शुभम होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं HMP वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ये वायरस से हमें कैसे बचना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। HMP वायरस ये आजकल सुनने के लिए मिल रहा है। ये अगर आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके अंदर फ्लू के सिम्टम डेवलप होंगे। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बहना, गला खराब होना, ये सब उसके सिम्टम है। और आमतौर पे ये वायरस जिनके इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, इनको इफेक्ट कर रहा है। और बच्चे और बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है। इस वायरस से हमें कैसे बचना है? इससे अगर हमें बचना है तो हमें जो 2-4 साल पहले कोविड आया था उस सिचुएशन को थोड़ा याद करना है। अगर हमने कोविड को हराया है तो HMPV को हम आराम से हरा सकते हैं। HMPV क्या, उसके जो वेरिएंट पे आगे आएंगे उनका भी हम सामना कर सकते हैं। कोविड के वक्त को थोड़ा याद कीजिए। उस वक्त हमने न्यूज में, प्रिंट मीडिया में, इंटरनेट में, टेलीविज़न में, सभी जगह पर 24 घंटे कोविड के इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया। हमने सुना, हमें बोला गया आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। हमने ये सब किया। और जिन लोगों में कोविड के सिम्टम पाए गए उन्हें क्वारंटाइन किया गया। स्पेशल हॉस्पिटल कोविड के बने थे, उनमें उन्हें रखा गया और बहुत लोग ठीक हुए। और उस वक्त लॉकडाउन हुआ। जो लोग घर से निकल रहे थे उन्हें पुलिस पकड़ के बहुत पीट रही थी। और क्या हुआ, उस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। फिर वैक्सीन आया, वैक्सीन बनाया गया, लोगों में वैक्सीन बटा लोगों ने वैक्सीन का जम के इस्तेमाल किया। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके बाद बूस्टर डोज, इन सब का लोगों ने इस्तेमाल किया। देखिए कोविड का एक भी केस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ना कोविड का कोई केस देखने के लिए मिलता है, ना हमें ये जो वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट हमने नहीं देखा है। बहुत उस वक्त बोल रहे थे वैक्सीन का टेस्टिंग ठीक से नहीं हुआ है, वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होगा, वो सब हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो हमने कोविड का अगर हराया है तो हमारे लिए ये जो HMPV कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू को याद करेंगे, उस वक्त जो कोविड के सिचुएशन में जो लोग होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे थे उनके ऊपर ये सब रूब्रिक अप्लाई हो रहा था। माइंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, माइंड फियर डिजीज ऑफ कॉन्टेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन, माइंड फियर डिजीज ऑफ कॉन्टेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन चिल्ड्रन इन, माइंड फियर डिजीज ऑफ कॉन्टेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन एनिमल ट्रांसपोर्ट बाय, माइंड फियर डिजीज ऑफ कॉन्टेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन इन्फेक्टिंग अदर्स, माइंड हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज affect profoundly aggravate, mind horrible things sad stories affect profoundly aggravate mental and emotional consequences। ये सब रूब्रिक सिलेक्ट हो करके लोगों को हम कैल्क्रियाकार और आर्सेनिक जैसे दवाएं प्रोवाइड कर रहे थे होम्योपैथी से। और बहुत लोगों में ये सब दवाएं काम कर गई, लोगों का इम्यूनिटी वाकई में बढ़ा। वो फ्लू और सर्दी, जुकाम और के सिम्टम जो भी थे वो सब ठीक हुए, बुखार ये सब ठीक हुआ और हमने कोविड को हराया है। तो वर्स्ट केसेस में ये जो वायरस तो आते जाते रहते हैं, ये अगर प्रोटोकॉल हम फॉलो करें तो हमें कोई वायरस से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला काम हमें क्या करना है, इसको समझने से पहले
इन रूब्रिकों को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए उस कोविड के समय कैसा माहौल था। उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल था, लोग डर रहे थे, लोगों के अंदर चिंताएं थी अपने हेल्थ के बारे में। जो सिचुएशन हम देख रहे थे उसी को हम रूब्रिक में बोलें तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट, यानी अपने हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर चिंताएं थी, डर का माहौल था, एक इन्फेक्शन से हम मर जाएंगे, हम इन्फेक्ट हो जाएंगे, माइंड फियर डिजीज ऑफ कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन। और लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, शुगर कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान शुगर लेवल बहुत हाई हो जा रहा है, ये सब जो लोग बोल रहे थे, इस वक्त वो एक डर का माहौल था। माइंड हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज इफेक्ट प्रोफाउंडली, लोगों के अंदर वो सब इफेक्ट कर रहा था। और इस समय को अगर हम याद करें तो बहुत लोग सफ़र हुए। बहुत लोगों ने जो मेडिसिन उस वक्त दिया जा रहा था, रामडेसिविर, फेविप्रोविर, और यहाँ तक के लोगों ने सिलेंडर भी ब्लैक में ख़रीदा और इस्तेमाल किया। एक अफरा तफरी का माहौल था, एक अफरा तफरी का माहौल था। हमें अगर इस वायरस से बचना है, हमने कोविड को जैसे हराया है, अगर इस HMPV का अगर हमें बचना है तो हमें पहला काम क्या करना है, हमें ये जो न्यूज़ चैनल में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट दे रहा है आ रहा है उनको हमें समझना है, सुनना है। अगर ये सब हम समझेंगे सुनेंगे तो हमारे अंदर एक डर का माहौल क्रिएट होगा। अगर और एक चिंताएं बढ़ेंगी लोगों में, लोगों के बीच अगर ऐसा अफरा तफरी का अगर माहौल क्रिएट हम कर सकेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लोगों के अंदर इम्यूनिटी वाकई में डाउन हो जाएगी। लोगों के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और इम्यूनिटी डाउन होगा तो ये जो सिम्टम है फ्लू के वो भी अपने आप पैदा होंगे, लोग इन्फेक्ट होंगे। तो हमें अगर इस वायरस से बचना है तो हमें पहले ये जो रिमर है, अफवाहें हैं, डर है, इन सब को सुनना है, समझना है, ताकि ये माहौल अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो सके। उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको वैक्सीन दिया जाएगा, आपको रामडेसिविर, फेविप्रोविर जैसे दवाएं आपको दिया जाएगा। आपके देखिए आपके डर के वजह से ही बहुत लोग आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आपके अंदर अगर डर पैदा होगा तो ही आप ट्रीटमेंट आपका शुरू होगा, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत मास्क बिकेंगी, बहुत अस्पताल खुलेंगी, एक लॉकडाउन होगा, और क्या होगा, और वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। सरकारी एम्प्लॉय और जो कंपनी में काम करते हैं उनको फोर्स किया जाएगा, आप वैक्सीन लेके ऑफिस आइए। और क्या होगा, और जो लोग अपना ट्रीटमेंट करना चाहेंगे उन्हें अस्पताल में सीट नहीं मिलेंगी, ब्लॉक में सीट मिलेंगी, ये सब सिचुएशन क्रिएट होगा। तो आपको डरना, पहला काम आपको डरना है। आप अगर डरेंगे तो एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट होगा, फिर ये वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा। आप देखिए ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। तो आप अगर डरेंगे तो कितने लोगों को फ़ायदा होता है, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, कितने लोग उससे अपने रोजी रोटी कमाते हैं। इसीलिए इस वायरस को भी ऐसे डील करना है जैसे आपने कोविड में डील किया था। कोविड के वक्त जैसे आपने एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया था, अगर वही माहौल आप क्रिएट कर सकेंगे तो ये वायरस का जो दवाएं
बिकेंगी, मास्क बिकेगा, फिर आपको वैक्सीन दिया जाएगा और वैक्सीन का कोई भी एक भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आपने पूरा प्रोसेस को आपने समझ लिया, कैसे ये वायरस से हमें लड़ना है, कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करना, यही प्रोटोकॉल है, कैसे बचना है, ये सब आप समझा। अगर ये सब आप फॉलो करेंगे तो ये वायरस जो चाइना से आया है उसका वेरिएंट भी आएगा, चाइना से आएगा, और कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में ये इसका भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। तो आई होप आपने सब समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही।